है नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब पॉडकास्ट ऑकल सीक्रेट। और आज ये हमारा 9वां एपिसोड है और हम बात करेंगे बाथ फ्लेवर रेमेडी पर। हमारे साथ में गेस्ट स्पीकर है स्नेहा समील फ्रॉम मुंबई। शी इज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट विद 14+ year of experience in counseling psychologist. Apart from the counseling psychologist, she has also vast year of experience into the bath flower remedy. जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है बाथ फ्लावर रेमेडी, एक्चुअल में है क्या? ये कहीं ना कहीं पे 32 प्रकार के जो पुष्प है, ये शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, जो पुष्प है, जो फ्लावर्स है, उसके जो एक्सट्रैक्ट हैं, उससे मेडिसिन बनती है। आमतौर पर लोग होम्योपैथी को, 12 टिश्यू रेमेडीज को और बैड फ्लावर को, तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं, जो पहले मैं भी समझता था, पर ऐसा है नहीं। तो ये बैड फ्लावर रेमेडी एक्चुअल में क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग कंटेंट आजकल फ्लो कर रहे हैं। उस पर बात करने के लिए और आपको एकदम सही माहिती देने के लिए हमारे साथ में है स्नेहा जी। वेलकम स्नेहा टू माय पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम फ्रॉम दिस बीच शेड्यूल ऑफ द मुंबई। तो Sneha, as a first question, I always ask to my guest speaker a very short or long introduction about yourself, and the connective questions will be how you come down to the occult journey, especially into the bad flower, because psychology समझ सकता हूँ बैड फ्लावर इज मोर इनटू मेंटल हेल्थ, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन कैसे बना? डिफॉल्टली था या पहले से सोचा था कि मुझे बैड फ्लावर रेमेडी एक्सपर्ट ही बनना है साइकोलॉजी करके? क्योंकि मैं मानता हूँ हम जो सोच के पढ़ाई करते हैं हम उस फील्ड में तो बहुत कम जाते हैं। There is something written in the destiny by the mother nature. Over to you, Sneha ji. थैंक यू नीरव जी। आपने बहुत ही ब्यूटिफुली इस फील्ड का इंट्रोडक्शन दिया है। एंड Hmm. लाइक यू वेरी करेक्टली सेड, मदर नेचर टेक्स केयर ऑफ अस इन द बेस्ट वेज पॉसिबल। हम जितना सोच नहीं सकते उतना ऑलरेडी प्रकृति में वो सारे सोल्यूशंस है फ्रॉम हेड टू टो। Yeah. सो एज अ साइकोलॉजिस्ट दिस इज अ प्योर साइंस फील्ड। सो हम फीलिंग्स के साथ डील करते हैं, इमोशंस के साथ डील करते हैं, हाउ अ पर्सन थिंक्स, एक इंसान की विचारधारा क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। सो ये पूरा रिसर्च बेस्ड फील्ड है। Hmm. लेकिन एक बात ये भी है कि आप कितना भी थेरेपी दे एक इंसान को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग बेटर, वो थेरेपी एक्चुअली काम करेगी। Okay. जैसे फॉर So, एग्जाम्पल जब लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनको अक्सर दवाइयां दी जाती है, hmm. लेकिन दवाइयां लेने के बावजूद भी उनका वो मनोबल बोलिए या एक जनरल फीलिंग वो काफी लो रहती है। तो Hmm. यही प्रॉब्लम मुझे मेरे पेशेंट्स के साथ महसूस होती थी। दो आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हम लोग ड्रग्स नहीं देते, लेकिन जब हम थेरेपी दे रहे हैं फॉर हेल्पिंग पीपल कम आउट ऑफ ट्रॉमा, हम Hmm. नोटिस करते थे कि लोग थेरेपी लेना चाहते हैं Hmm. लेकिन दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। उनके Exactly. इमोशंस हम बिल्कुल उस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक हम एक्चुअली वो प्रोग्रेस ला सकते हैं उनमें, Hmm. लोग ऑलरेडी थेरेपी छोड़ चुके होते हैं Okay. बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग गुड। सो Hmm. मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा थी कि कैन आई डू समथिंग इन माई थेरेपी विच विल नॉट जस्ट हेल्प देम थिंक बेटर बट फील बेटर। एंड Hmm. इसी क्वेस्ट को खोजते खोजते 20 years अगो मेरे होम्योपैथ ने मुझे बाथ फ्लावर रेमेडीज दिए थे। तब अच्छा। मुझे लगा था वो होम्योपैथी का ही एक हिस्सा है। Hmm. लेकिन ओवर माय ओन रिसर्च एंड जर्नी, जब मैं यूके गई, जब मैंने और रिसर्च किया, मुझे पता चला बाथ फ्लावर रेमेडीज एक सेल्फ सस्टेन्ड और कंप्लीट हीलिंग सिस्टम है Okay. जो आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको काफी हद तक हील करता है। तो Okay. वो मैंने सीखा, समझा फ्रॉम द बाक सेंटर यूके, एंड देन इन इंडिया आई स्टार्टेड यूजिंग दिस इन माई डेली प्रैक्टिस। Okay. अब तो ये इतनी आम सी बात हो गई है दैट थ्रू बाग फ्लावर रेमेडीज हम लोगों के सारे बड़े और छोटे प्रॉब्लम्स को बहुत ही सेफली, जेंटली और इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। Okay. That's great कि आपको 20 साल पहले बाथ फ्लावर रेमेडी से इंट्रोडक्शन मिला, पर आज भी कहीं ना कहीं पे बैथ फ्लावर पर मुझे नहीं लगता इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, neither at YouTube nor at the Google. So let's explore this bad flower remedies to our audience. मेरा एक पहला क्वेश्चन ये रहता है कि क्योंकि दोनों ही साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी और बैड फ्लावर थेरेपिस्ट भी दोनों ही मेंटल हेल्थ को डील करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एंड बैड फ्लावर ट्रीटमेंट? बिकॉज पीपल गेट कंफ्यूज। और दूसरा एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसमें कि व्हेन वी विजिट एनी पेशेंट विजिट इन इंडिया, दैट द taboo,
अगर मैं किसी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हूँ तो लोग मुझे पागल समझेंगे। द फर्स्ट टर्म दे कम, अरे मैं क्या पागल हूँ क्या कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, क्या मेरा दिमाग खराब है क्या कि मैं एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाऊँ। So that is the big taboo, just like a menstruation and sex is a big taboo in India. This is also one of the big taboo, like going to the psychologist, they feel scared to tell कि मॉम मैं जा रहा हूँ, या किसी दोस्त को बोला अरे मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, मैं आधे घंटे बाद मिलता हूँ, वो डर लगता है। तो इसलिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मॉडलिटी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन नीरव जी। सो पहले चीज लेट्स अंडरस्टैंड, जब आपको किसी भी प्रकार का दर्द है, राइट, एनी प्रॉब्लम, आप पहले क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे। बट एग्जैक्टली। अगर आप उस दर्द को सहन करते रहते हो तो एक पॉइंट के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, एग्जैक्टली। राइट? यू डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। या। और फिर डायरेक्ट ऑपरेशन का स्टेज भी आ सकता है, सर्जरी का। या। जैसे फिजिकल डिसऑर्डर्स के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है फॉर सर्टेन थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, जो आप घर के नुस्खों से हैंडल नहीं कर पाते, आपकी डे टू डे फंक्शनिंग हैम्पर होती है, दर्द बहुत बढ़ जाता है। वैसे ही हमारे जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये भी कई बार हमारे लाइफ को ना एक स्टैंड स्टिल पे लेके आते हैं, ओके। राइट? सो वी हैव डिप्रेशन। अब डिप्रेशन ओवरनाइट तो नहीं होता, नहीं। एक फेज शुरू होता है जहां पे लोगों के बार बार ओवर थिंकिंग होती है। वो हम्म। कई घटनाओं को, या उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, वो उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं। इट इज आउट ऑफ द कंट्रोल। हम्म। पहले तो ये सिर्फ दिन में होता है, फिर धीरे धीरे रात में शुरू हो जाता है, फिर खाने पीने पे ये सारी बातें आती है। तो डिप्रेशन भी एक फिजिकल डिसऑर्डर की तरह धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। ओके। और अगर आप राइट टाइम पे एक साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हो, फिर सर्जरी की बात आती है। हम्म। अब सर्जरी अगर हम मेंटल तौर में बोलेंगे, तो यू कांट हैव अ मेंटल सर्जरी, बट यू विल हैव अ सिचुएशन जहां पे डॉक्टरों को दवाइयां देकर ही आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। सो दैट इज अ वेरी एक्सट्रीम केस जहां पे आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। एंड साइकेट्रिस्ट मतलब आज इंडिया में ऐसी सिचुएशन है कि जनरली साइकेट्रिस्ट इजिली आपके ब्रेन स्कैन्स नहीं मांगते हैं। They do not ask you to undergo certain brain tests to actually see कि आपके ब्रेन में कितना ब्लड फ्लो है, या एक्टिविटी कितनी कम ज्यादा है, ताकि वो आपको परफेक्ट डोज दे सके। वो जनरली सिर्फ आपके सिम्टम्स पे जाते हैं और आपको दवाई दे देते हैं। सो इसमें क्या होता है, अ लॉट ऑफ योर न्यूरो जो हमारे दिमाग में केमिकल्स होते हैं, राइट, जिनकी वजह से हम खुशी महसूस करते हैं, गम महसूस करते हैं, वो ऑल्टर हो जाता है। ओके। और एक बार आपको दवाई की लत लग जाती है, यू आर ऑन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जहां पे कुछ केसेस में आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको ये काफी ज्यादा वक्त तक लेनी पड़ती है दवाइयाँ, बिकॉज आपका केस काफी एक्सट्रीम हो चुका है। एंड उसके रिजल्ट्स इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं होते, बिकॉज उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ये हुआ साइकेट्रिक एस्पेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे बाग फ्लावर रेमेडीज नेचर का इतना खूबसूरत गिफ्ट है हमें, जहां पे आपको थोड़ा सा इमोशनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, डर पैदा होना, बेचैनी होना, गुस्सा आना, वो सारी भावात्मक या मानसिक चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, नहीं है। हाँ। कैन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। और हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई, और हम दवाइयों के बदले आपको फ्लावर रेमेडीज देते हैं। ओके। तो ये फ्लावर रेमेडीज इतनी सेफ है कि हम ये छोटे बच्चों को भी देते हैं, प्रेग्नेंट औरतों को भी देते हैं, ओके। बुजुर्गों को भी देते हैं। एंड यू कैन टेक दीज रेमेडीज एब्सोल्युटली फ्री। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं बाग फ्लावर को रेमेडी बोल रही हूँ और मेडिसिन नहीं बोल रही हूँ। हाँ, ये एक बड़ा डिफरेंस है। या। यस, बिकॉज रेमेडीज में हम सिर्फ फ्लावर्स को यूज कर रहे हैं। देर इज नो मेडिसिन। सिंथेटिक केमिकल और ड्रग इन दिस एट ऑल। बरोबर। So this is not a medicine. This is a remedy which works like a medicine या। and does wonders to, यानी इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अगर कोई साइड इफेक्ट है, इट इज ओनली अ बेटर हेल्थ फॉर यू। वो ही ओके। बाय डिफॉल्ट है, या तो ये काम नहीं करेगी आप पर, या बहुत अच्छा काम करेगी। सो देर इज नो साइड इफेक्ट। सो दिस इज द सेफ्टी एंड द डिफरेंस बिटवीन साइकेट्रिक अप्रोच टू मेंटल हेल्थ एंड अ बाग फ्लावर नेचुरल अप्रोच टू मेंटल हेल्थ। ओके, दैट्स अमेजिंग।
हमारी जब बात है, ये ऑल्सो ऑल्सो वर्क ऑन एनिमल. So when you talk about the animal, what type of species or animal does it include? Does it include all type of animal, or it is only about जो सौम्य स्वरूप के जो पेट रहते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, जी जी। हिरन है, क्या उनको ही ये कनेक्ट कर पाती है रेमेडीज के फॉर्म में, या सारे जानवर को, ऑल मैं एनिमल किंगडम को ये कनेक्ट करती है? या देखिए, जब हम कहते हैं कि हम बाग फ्लावर रेमेडीज एनिमल्स पे भी यूज करते हैं, पहले हमें फाइंड आउट करना है कि ये एनिमल्स पे कैसे काम करती है। बरोबर. क्योंकि अभी अगर आप एक वेट के पास ह्यूमन प्रॉब्लम्स के लिए तो नहीं जा सकते, राइट? यू कैन नॉट गो टू एन एनिमल डॉक्टर फॉर मेडिकेशन फॉर ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन. एग्जैक्टली। एंड हाँ. दैट्स अ गुड क्वेश्चन, नीरज जी। सो आई विल टेल यू कि जब ये बाग फ्लावर रेमेडीज बनाई गई थी, दे वर मेड बाय द क्रिएटर हुज डॉक्टर एडवर्ड बाक। हम्म. उनका यही विजन था कि मैं ऐसी कोई चीज बनाऊंगा फ्रॉम नेचर जो हम्म. नेचर के हर एक ऑर्गेनिज्म को मदद कर सके, ओके. राइट? बिकॉज जहां पे हम इमोशंस की बात करते हैं और साइकोलॉजिकल स्टेट्स की बात करते हैं, ये पशुओं में और इंसानों में सिमिलर होती है। वी ओके. हैव वी हैव इवॉल्व फ्रॉम एनिमल्स। सो ट्रू. जो इंस्टिंक्ट्स हमारे अंदर है, वही इंस्टिंक्ट्स एनिमल्स में भी है। एग्जैक्टली. So when it comes to their basic instincts like hunger, thirst, food, ये तो इनके biological processes है, हाँ. लेकिन इनको govern करते हैं psychological processes, जैसे कि anxiety, हम्म. गुस्सा, चिड़चिड़ापन। हम्म. एनिमल्स में भी होता है ये। सो अच्छा. हम बाग फ्लावर रेमेडीज को थोड़े से ज्यादा प्रपोर्शन में एनिमल्स को देते हैं, एंड इवन दे डू वेरी वेरी वेल। एंड जैसे आपने कहा, हम छोटे पशु को भी देते हैं, जैसे आपके घर की बिल्ली हो गई, डॉग हुआ, कछुआ हुआ, फिश अच्छा. हुआ, राइट? एंड वी ऑल्सो गिव इट टू बिग एनिमल्स लाइक जिराफ्स, एलिफेंट्स। तो अब्रॉड काफी सारे जूस बाग फ्लावर रेमेडीज को उनका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं when it comes to working with the mental temperament of animals. ओके, ग्रेट. मुझे नहीं लगता नेहा जी कि हमारे इंडिया में अभी इतनी अवेयरनेस है बाथ फ्लावर रेमेडी की, स्पेशली व्हेन इट कम टू द वेटरनरी मेडिसिन डीलिंग जी विद द एनिमल्स ऑल्सो. क्योंकि यहाँ हम दर जगह हम सीधा कंपैरिजन करते हैं कि अरे ये तो इंसानों की दवा, ये जानवर को कहाँ दे रहे हैं, या ये जानवर की दवा मैं क्यों. exactly. मतलब ये सीधा कंपैरिजन आता है, एंड वी गेट केयर कि नहीं ये लेना ही नहीं है, इससे कुछ असर ही नहीं होगा, फिर वो प्लेसेबो इफेक्ट होता है अगर होता Yes. भी है तो. Yes. तो एक और क्वेश्चन है जो आमतौर पर देखा जाता है, वो है कि एक मिथ्स है, मैं भी मानता हूँ, कि बैड फ्लावर रेमेडी करने से बहुत सारा पैसा अट्रैक्शन होता है, बहुत सारा धन आपको आकर्षित करते हो, आपका डेंटल पेन चले जाता है, पीठ का रोग अच्छा हो जाता है, सिर में जो दर्द हो रहा है वो खत्म हो जाता है, आपका वास्तु शास्त्र आपका अच्छा हो जाता है. ये तो बहुत, क्योंकि मैं खुद एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य, जब ऐसे वीडियोस देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वास्तु कैसे ठीक हो जाएगा एक केवल कोई रेमेडी से. तो एक और नया फ्रॉड आजकल, आई एम यूजिंग द नेगेटिव टर्म, बट इट्स अ फ्रॉड ओनली, स्विच वर्ड. अब तो यहाँ तक आ चुके कि वैदिक स्विच वर्ड, स्विच वर्ड जैसी कोई चीज थी नहीं. यहाँ तक कि लास्ट वीक आई टॉक टू वन ऑफ माई टैरो कार्ड फ्रेंड कि टेस्ला, इलॉन मस्क, ये भी स्विच वर्ड लोगों ने डाल दिया. मतलब इस लेवल पर भी यूट्यूब लोग जा रहे हैं कि आप टेस्ला टेस्ला बोलो, अब इलॉन इलॉन बोलो तो आपका काम हो जाएगा. मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी वाली चीजें मुझे नहीं लगता है और कुछ सुनने को मिलेगी जहां एक इंसान का स्विच वर्ड बन रहा है. स्विच वर्ड भी आ रहा है, 32 टाइम बोलो तो आपका काम हो जाएगा. काइंडली जस्ट क्लैरिफाई एंड जस्ट रिमूव ऑल द फॉल्स मिथ ऑन द बैड फ्लावर रेमेडी. देखिए, यहाँ पे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगी दैट देर आर मेनी होलिस्टिक वेज ऑफ हीलिंग। या. स्विच हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एंड आई एम वेरी श्योर ये हीलिंग मोडालिटीज के बहुत फायदे भी होते होंगे। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड हर एक हीलिंग मोडालिटी की एक लिमिटेशन होती है, एग्जैक्टली. right? Now, Bach flower remedies, it was always and always created only to heal psychological and emotional elements of a person or an animal, right? इसका क्रिएशन इस वजह से किया गया है, बट इसके इफेक्ट्स बहुत होते हैं. सो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगी. मानिए आज अगर मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, और गुस्से की वजह से हमें पता है बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, राइट? सो द पर्सन इज वेरी एंग्री, इसका असर आपके बीपी पे होता है. बहुत गुस्सा है तो कई बार कार्डियक इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज आपके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है. इट अफेक्ट्स योर कार्डियक हेल्थ.
सो आज अगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूं, बिकॉज गुस्सा मेरी काफी चीजों की जड़ है, एग्जैक्टली। बाय डिफॉल्ट शायद उन चीजों पे भी असर हो सकता है। सो काफी लोग जो बैक फ्लावर रेमेडीज लेते हैं फॉर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उनके काफी हद तक फिजिकल एस्पेक्ट्स भी हील होते हैं। हाँ। लेकिन ये कहना गलत होगा कि बैक फ्लावर रेमेडीज से आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स 100% हील होते हैं, क्योंकि कई बार इमोशंस और फिजिकलिटी का कोई लिंक भी ना हो। ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानिए अगर आपका हाथ टूट गया है, सो उसमें एक बाग फ्लावर रेमेडी कैन नॉट हेल्प यू, बिकॉज एग्जैक्टली। आपका हाथ किसी मानसिक वजह से नहीं टूटा है, आप गिरे हो तो टूटा है। हाँ बट जी। लेट्स से अगर आपके मन में बहुत सालों से ना नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, और मानिए आपको एक फ्रोजन शोल्डर हुआ है, इट इज पॉसिबल दैट जब हम वो नेगेटिव थॉट्स को हील करेंगे तो आपका फ्रोजन होल्डर शोल्डर ठीक हो सकता है। ओके। सो दैट इज वाई ये जस्ट एक ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि स्विच वर्ड्स हुआ, मेडिटेशन हुआ, आप ये खुद पे कीजिए। आपसे बड़ा कोई पावर हाउस नहीं है। एंड बाग फ्लावर रेमेडीज इज ओनली हियर टू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स। बट आप इस चीज के लिमिटेशन को समझे और इसको कृपा करके किसी और चीज से ना जुड़े, जहां पे शायद आपको बाग फ्लावर रेमेडीज किसी गलत क्लेम से आपको बेची जाए। ओके। That's something which you should not get into. दैट्स सो ट्रू नेहा जी कि आपने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया चीज़ों को। और मैं ये क्वेश्चन पर्पसली आज यहाँ पर पॉडकास्ट, बिकॉज दोज हु आर हैविंग द प्रैक्टिसिंग रेमेडियल एक्सपर्ट लाइक Yeah. यू, दैट फ्लावर, ठीक है, तो उनसे मैं पूछूंगा तो वो ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। जो यूट्यूबर सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप के लिए वे बैठे हैं, वो तो कुछ भी बोल देते, किसी को भी बिठा के रख देते कि ताकि उसको एक एग्जीक्यूशन मिलके वायरल वीडियो। मुझे यहाँ वायरल वीडियो नहीं बनाना। आई एम देयर टू जस्ट गिव द प्योर इंफॉर्मेशन। वन मोर थिंग, नेहा जी, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेमेडियल पार्ट, so like in a homeopathy there is the Indian pharmacy also which create all the tinctures, mother tinctures, pills also, and there the abroad pharmacies also which also work very well. So are there also the similarities and the differences and the effect of the remedies of Indian pharmacology and the abroad? If we take some remedies of 32 flowers from the UK, say for example, और मैं इंडिया का लेता हूँ, तो क्या उसमें क्वालिटी डिफरेंस आता है? जी, तो पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, ये बाग फ्लावर रेमेडीज ओरिजिनली यूके में बनती है ओके। एंड वो क्रिएटेड ओनली इन द यूके। ब्रिटिश वाइल्ड फ्लावर्स जो है, ओके। उनको द डॉक्टर डॉक्टर एडवर्ड बाक, उन्होंने बहुत फ्लावर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपना डिस्टिलेशन प्रोसेस करके ही हैज फाइनली कम डाउन टू द डिफरेंट 32 floral extracts that we have. या। Now, these flowers grow in the environment over there. वहां का सॉइल, राइट, वहां की एक अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है सॉइल की, वो चीजें वो फ्लावर्स में आई है। सो द बाग फ्लावर रेमेडीज आर ओरिजिनली ओनली एंड ओनली फ्रॉम यूके। ओके। आपको अगर कोई कहता है कि इंडियन मेड रेमेडीज, तो ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज दे टेक द मदर टिंचर्स फ्रॉम यूके, अच्छा। उसको मंगा के वो उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में अल्कोहल में डाइल्यूट करते हैं, ओके। ओके। और फिर ये चीज हम लोगों को देते, तो इसका असर तो करेगी बिकॉज ये काफी पोटेंट रेमेडी है। हम्म। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होता है बिकॉज द अमाउंट ऑफ अल्कोहल यूर टेकिंग इज नॉट हेल्दी। ऑलमोस्ट 90% तक डाइल्यूशन होता है। हो। सो दैट इज नॉट सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, जो लोग से फॉर एग्जाम्पल कैंसर की दवाई खा रहे हैं या ऐसी दवाई खा रहे हैं विच आर सेंसिटिव टू अल्कोहल, तो हम्म। ये इस पे काउंटर रिएक्शन भी हो सकता है। सो इवन इफ यू गो टू अ होम्योपैथी फार्मेसी टुडे, आपको बैक फ्लावर रेमेडीज के मिलेंगे, यू नो, यू विल हैव से उनके जो 5 रेमेडी मिक्स है, रेस्क्यू रेमेडी, ये सब आपको मिलेगा। ओके। बट इट इज वेरी वेरी डाइल्यूटेड एंड सोल्ड एट अ चीपर रेट, बिकॉज वो डाइल्यूशन उन्होंने इतना बढ़ा दिया है उसका, तो हम्म। आपको काफी सस्ता मिल रहा है। लेकिन इन द लॉन्ग रन दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। सो ओरिजिनल बाग फ्लावर रेमेडीज यूके के ही बनी हुई है। देर आर 2 कंपनीज विच प्रोड्यूस इट, नेल्सन्स फार्मेसी एंड ओके। हीलिंग हर्ब्स। सो ओके। आप अगर किसी से किसी इंडियन बाग फ्लावर थेरेपिस्ट से काम कर रहे हैं, ऑलवेज वेरीफाई whether is he or she using Indian remedies or UK remedies। बस यही फर्क है। अच्छा। और जहाँ जैसे हम रेमेडीज पे बात करें, एक होते हैं फार्माकोलॉजी,
हम्म प्रोसेस ऑफ द क्रिएशंस ऑफ द मेडिसिन एंड इट इफेक्ट साइड इफेक्ट, उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो when we talk about the pharmacology, how important does a person need to become a pharmacist to learn the bad flower remedy, or do he need a little bit knowledge of the human anatomy, the disease? मैं थोड़ा उस पर भी बात करें, pharmacology in the bad flower remedy. Yeah, this is a brilliant question, Nirav ji. And I remember the founder with such fondness. The creator was a doctor himself, Dr. Edward Bach. Yeah. So he was registered with the Royal College of Physicians. वो एक immunologist थे, वो एक bacteriologist थे, and he also learned homeopathy. So actually, Dr. Edward Bach has also contributed to homeopathy by giving two sets of Bach nosodes, right, that they use in that. लेकिन जब वो सारा रिसर्च कर रहे थे, उनको रियलाइज हुआ कि ये पूरा जो प्रोसेस है, राइट फ्रॉम गेटिंग हिज मेडिकल डिग्री टू contribute to homeopathy, it is a very exhaustive process, and everybody may not have the expertise or the time to really invest in such kind of a training. People may not even be able to afford it. So उनका जो मकसद था वो था परोपकारी होना. उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये क्रिएट किया बिकॉज ही सॉ दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मिजरी एंड अ लॉट ऑफ इमोशनल सैडनेस अराउंड. ही वांटेड पीपल टू लिव हैप्पियर लाइव्स. तो उन्होंने अपना रिसर्च करके जो रेमेडीज ऐसे बनाई हैं दैट टुडे you do not need to have any medical knowledge, any pharmacological knowledge, any anatomical knowledge to understand how to use this system of healing. It is very simple to use, and in its simplicity is the treasure of it, right? Simple yet very very potent and effective. So इसको समझना, इसको सीखना बहुत आसान है, and all you require is a clean and a compassion filled heart to work with people. Because जब तक आप में compassion नहीं होगा, right, you will not know how to choose the right remedy, how to learn the proper system thoroughly, and then work with people, because compassion is basically passion and love together. Yes, exactly. ये बहुत जब डेफिनेशन आपने दिया कंपैशन का, जहाँ तक मैंने कभी सुना है, पर वो सही है, क्योंकि आज हम मेंटल प्रैक्टिशनर बोलो या हीलर्स बोलो, उनके अंदर कंपैशन कम आता है और कमर्शियल वैल्यूज को लेकर थॉट प्रोसेस ज़्यादा हाई रहते हैं। शायद यही कारण है कि लोगों का विश्वास हीलिंग मॉडलिटीज और ये नेचुरल रेमेडीज पे कम होती जा रही है। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजीज एंड एलिमेंट, तो देयर आर द फ्यू हाई लाइफस्टाइल डिजीज लाइक डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज जिसको कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज बच्चों में जो होती है, हाई ब्लड प्रेशर होती है। अब ये जब मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में दी जाती है, तो कहीं कहीं पे मैं मानता हूँ कि वो उसको क्योर कर नहीं पाती है। दे आर जस्ट हाइडिंग द सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दैट एलिमेंट्स। और लोग जब लॉन्ग टर्म उसको लिया जाता है तो उसको ऑब्वियसली साइड इफेक्ट तो होते ही होते हैं। तो इस केस में, क्योंकि लोग यही समझते हैं आजकल, जैसे बिकॉज आई हैव द बैकग्राउंड ऑफ द फार्माकोलॉजी, बीन अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 10 years, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को मैं आपके सामने पूछा, लोगों को ये ना लगे कि वी आर ट्राइंग टू स्मार्ट। ठीक है, वहां पे उस एंटीबायोटिक के डोज, जैसे एक एंटीबायोटिक 5 दिन तक ली जाती है, तो 5 दिन में बैक्टीरियल की जो उसकी जो एफिकेसी होती है वो उसको दबा देती है। 90% मतलब 70% का काट डालती है, और फिर 20% कहीं न कहीं रह जाती है 5 दिन में। कोई भी थेरेपी रहती है ना, मॉडर्न मेडिसिन रहती है फॉर 5 days। अब इसी तरह से जब लॉन्ग टर्म के प्रोलॉन्ग डिजीज है, मैं नहीं मानता कि कंप्लीटली क्योर होते हैं। तो वहां पे क्या बैक फ्लावर रेमेडीज हमको उसको कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन लाइफस्टाइल डिजीज पर, और उसका अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या असर होता है, कंपेयरिंग द मॉडर्न मेडिसिन विच आर नेचुरल रेमेडीज लाइक बैड फ्लावर? See, first of all, we have to understand the difference between what modern medicine and what Bach flower remedies aims to treat. So या when it comes to modern medicine, we are looking at basically the elimination of disease. And when we say elimination of diseases, what we mean is जब आप किसी disease को देखते हो, उसका present नहीं होना means the disease is gone. This is the definition of modern मेडिसिन। medicine. So if I give you an example, आपको अगर मानिए acidity की problem है या स्टमक इश्यूज के प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, आप दवाई खा लीजिए, लेट मी नो आफ्टर 5 days हाउ आर यू फीलिंग. अगर पेट में कोई गुड़गुड़ हो रही है तो विल अगेन हैव अ लुक एट इट, या एक्सट्रीम केसेस में दे विल गो इन फॉर अ सोनोग्राफी. अब सोनोग्राफी में एक बार सब कुछ क्लियर होता है, राइट, लेट्स से द अल्सर इज नॉट प्रेजेंट, या आपके गैस्ट्रिक सिक्रेशंस इतने दिख नहीं रहे हैं,
यू फील द पर्सन इज क्योर्ड, या बट फिर प्रॉब्लम आता है, वापस ये चीज आ जाती है। सो देन द क्वेश्चन इज, बंदा क्योर हुआ है या नहीं हुआ है? जो हाँ हमने दवाइयां दी वो किस बात पे काम कर रही है? यहीं पे बैक फ्लावर रेमेडीज का लिंक आ जाता है। Modern medicine, I would say, not to all the medicines, but most of them, 85% are created to take care of the symptoms. यानी आपकी डिजीज की जड़ एक है और उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, राइट? सो से फॉर एग्जांपल बीपी, जो लोग बीपी की दवाइयां ले रहे हैं वो सालों साल लेते हैं, जब तक दवाई लेते हैं तब तक उनका बीपी कंट्रोल में रहता है। बट मानिए अगर एक दिन दो दिन दवाई नहीं ली, तुरंत उनका बीपी हाई हो जाता है। मतलब इतने सालों से बीपी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं उनका, सिर्फ उनके लेवल्स मेंटेन है। मतलब बीपी का जड़ कुछ और है। हाँ तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मोस्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल कंसर्न्स लाइक डायबिटीज, बीपी, शुगर, थायराइड, all of these are created for a different reason, and that reason is psychological and mental aspects. हमारे जो थॉट्स है और हमारे जो फीलिंग्स है, दे हैव गॉट सो मच ऑफ पावर ओवर अस दैट एवरी टाइम वी थिंक ऑफ समथिंग गुड, there is a different chemical secretion that happens in the body. Every time we think of something bad, there is another chemical secretion that happens in the body. और जो चीज ज्यादा है हमारे अंदर, पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स, उसी का असर केमिकल सिक्रीशन पे होगा। सो व्हेन यू आर अंडर अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ये रिलीज होता है, ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट वो इतना स्ट्रांग है कि आपके बाकी सारे ऑर्गन्स के सिक्रीशंस को वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस और कम कर देता है। तो स्ट्रेस की वजह से आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल इश्यूज आज नहीं तो कल आने वाले ही है। बट व्हेन यू एड्रेस इट फॉर व्हाट इट इज, यानी अगर मुझे स्ट्रेस है, इमोशनल इश्यूज है, तब जब आप बैक फ्लावर रेमेडीज लेना शुरू करोगे, आपको एहसास होगा, you will not just find a beautiful difference in your levels of stress coming down, लेकिन स्ट्रेस की वजह से अगर आपका कोई फिजिकल इशू है, जैसे कि मानिए बीपी का प्रॉब्लम हुआ, आपका शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, काफी हद तक वो भी कंट्रोल में आ जाता है when you take the back flower remedies. And back flower remedies are as natural as eating your vegetables. टमाटो हुआ, आपका बैंगन हुआ, आज तक किसी को टमाटर, बैंगन और शाकाहारी खाने से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। नहीं हुई एग्जैक्टली। कोई इंसान को साइड इफेक्ट हुआ नहीं है। तो नहीं फिर फूलों को खाकर कैसे हो सकता है? ये तो फूलों का अर्क है, देयर इज नथिंग एल्स टू इट, बट इट्स मैजिकल बिकॉज दीज हैव मेडिसिनल वैल्यूज। और पुराने जमाने में तो जो हमारे आदिवासी कल्चर था, राइट, आज भी जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं, जो चाइनीज मेडिसिन है, उसमें सबसे ज्यादा किस चीजों का यूज किया जाता है? फ्लावर्स का, रूट्स का, हर्ब्स का। हाँ बिल्कुल एंड एग्जैक्टली। दीज पीपल आर फार हेल्दियर। आज अगर हम ट्राइबल्स देखेंगे, दे आर फार हेल्दियर देन अस। यस, प्रॉब्लम कब आती है? जब देर इज अ क्रॉस इन्फेक्शन दैट हैपेंस, राइट, व्हेन वी एंटर देयर टेरिटरी और हम ऐसे जर्म्स उनको एक्सपोज करते दैट दे हैव नॉट बीन एक्सपोज टू। बट अगर आप उनकी लाइफ स्पैन देखें तो दे हैव सर्वाइव्ड सो मेनी एपिडेमिक्स only with their natural healing elements. या exactly. तो इसका मतलब है नेहा जी कि बैक टू की तो कोई साइड इफेक्ट है, बिकॉज अगेन इट्स अ नेचुरल एलिमेंट। तो वी कैन नॉट इवन हैव टू थिंक कि अरे ये मैंने ज्यादा भी ले लिया, अगर इसकी पोटेंशियल बिल्कुल, बढ़ा भी थी तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, जस्ट अनलाइक द का मॉडर्न। ना कोई साइड इफेक्ट है और ना ही आपके एलोपैथिक या दूसरे होम्योपैथिक मेडिकेशन के साथ इंटरफियर करता है। तो मानिए अगर आपकी एलोपैथी चल रही है, होम्योपैथी चल रही है, या कोई भी दूसरी मेडिकेशन, आपको सिर्फ एक गैप रख के इसको लेना है, एंड इट विल एब्सोल्युटली हैव नो नेगेटिव इफेक्ट। इनफैक्ट इनको लेकर शायद आपकी एलोपैथिक मेडिसिन और इफेक्टिवली काम करेंगी, ओके बिकॉज दिस इज वर्किंग ऑन योर मेंटल स्टेट ऑल द टाइम। ओके। अब आपने कहा कि ये मेंटल स्टेट पे बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो nowadays people are having lots of anxiety and stress issues, especially the screening time on mobile laptop is more. यस, That's the reason people are giving lesser time to the family. This यस, is a major issue I think, जहाँ पे लोगों को टाइम कम दिया जाता है। कॉलेज घर पे तो रहते हैं पति पत्नी और बच्चे, लेकिन तीनों के हाथ में मोबाइल रहता है, वाईफाई रहता है, जियो एयरटेल फाइबर सस्ता वाला, हम सब वही देखते हैं इंडियंस। और यही कारण है एक रिलेशनशिप हैम्पर होता है। बिकॉज आई एम एज अ कंसल्टेंट, आई एम ऑल्सो गेटिंग द ऑल द मेंटल इश्यूज के। हस्बैंड टाइम नहीं देता है, मुझे समझ में आता है कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है इसलिए ये टाइम कम हो गया है। So जी, when I talk about the relationship, thus this remedy
बैक कवर हेल्प इन टू सूदिंग द रिलेशनशिप बाय वर्किंग ऑन अ मेंटल स्टेट, क्योंकि ये कह रही। 100% यस। आई अच्छा। कैन टेल यू दिस बिकॉज मेरे पास जब भी पेशेंट्स क्लाइंट्स आते हैं, राइट, वेरी ऑफन अ मदर में कम फॉर अ चाइल्ड हम्म। और अ हस्बैंड में कम फॉर हिमसेल्फ। हम्म। लेकिन जब एक इंसान बाग फ्लावर रेमेडीज लेना शुरू करता है, हम्म। उसकी सोच में, हम्म। उसके सहनशीलता में, उसके नजरिए में इतना परिवर्तन हो जाता है हम्म। दैट जब एक इंसान ठीक हो सकता है, उसको पूरे परिवार को हील करने की ताकत हो जाती है। हम्म। Because when that person is in control of certain emotions, हम्म। automatically others' emotions also come down. अच्छा। And when they see themselves improving, I've started working with family clusters. So अच्छा। आता है कोई एक concern के लिए, and when all of them start working, I हम्म। have seen cases जहाँ पे divorce cases होते होते बच गए हैं. Because अच्छा। now people are thinking better. देखिए नीरव जी, प्रॉब्लम क्या हुआ है आज के जमाने में, we are beginning to consider the virtual reality as the absolute reality, यस। ये। right? Which is not true. भले ही हमें हमारे पास लोगों को मिलने का टाइम नहीं होता, तो हमें लगता है चलो आज फेसबुक देख ले, इंस्टाग्राम देख ले, कितने लाइक्स हुए, कितने फॉलोअर्स आए. दिस इज ओनली अ फील गुड फैक्टर दैट वी हैव व्हिच इज टेम्पररी. द या। मोमेंट वो लैपटॉप आपका बंद होता है या फोन आपका कट जाता है और आप सोने जाते हो, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट थिंकिंग, राइट, कि मेरा आज का दिन कैसा गया, कल मैं क्या करूंगा. आप एक पॉइंट के बाद एक वर्चुअल रियलिटी को आपके जीवन का आधार नहीं बना सकते. नहीं बना सकते। You require human compassion, human touch, human contact. हम्म। So what Bach Flower Remedies does is ये आपका पूरा जो कॉन्फिडेंस चला गया है, ये उसको वापस लेके आता है. ये हाँ। आपको मेंटल क्लैरिटी. सो वी हैव इट फॉर डिफरेंट रीजंस, राइट. वीव गॉट Bach Flower रेमेडीज का एक ग्रुप फॉर फियर. We've got Bach Flower remedies for some group of loss and despair, any kind of loss that you have. वैसे there are 6 different remedy categories. ओके। एंड हम सारे ह्यूमन इमोशंस को, सारे ह्यूमन फीलिंग्स को, सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस को ये 32 to 38 रेमेडीज के अंदर हम उसे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. जहां पे घर टूटते टूटते बच गए हैं, लोगों के एकेडमिक रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आते हैं, पीपल परफॉर्म बेटर एट वर्क, एंड मोर इम्पोर्टेंटली पीपल स्टार्ट बीइंग हैप्पी विद इन देमसेल्व्स. ओके। So if it is such a wonderful remedy, so I hope the government should introduce and take the expert like you to give the workshops in offline and online. मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी किसी बैक फ्लावर कंसल्टेंट को कभी देखा हो कोई वर्कशॉप लेता हो. आई एम नॉट trying to demotivate you, but I've never seen because they are calling to the other leadership program, leadership funnel, soft skill counselors, काउंसलर को भी बुलाते हैं उसके लिए इन टॉप मोस्ट कंपनी, बट दे विल नेवर वर्क ऑन अ मेंटल एरिया. आजकल पॉस्ट भी आ चुका है, पर मुझे लगता है मेंटल स्टेट के लिए या मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, आई विल नॉट से डिसऑर्डर्स, मेंटल एलिमेंट्स की कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट को इस पर काम करते हैं, क्योंकि आपने 32 ही एक्चुअली ये चीज जो आपने गवर्नमेंट की बात बोली यहाँ पे नीरव जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो पुलवामा अटैक्स हुए थे, अगर आपको याद है, याद याद है आर्मी. right, almost 40 to 41 soldiers had died in that, and that was a big shock to the families. तब यस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एज अ वॉलंटरी सर्विस लिखा था that अच्छा. I would like to give Bach Flower remedies free of charge to हाँ. the families. आप मेरा कनेक्शन करवाइए and please see if we can do some kind of a joint collaboration. But हम्म. obviously I never got any response back. मैंने बहुत बार काफी ऐसे प्रसिद्ध लोग जो है, आई वुड नॉट मेंशन देम, जो मेडिकल लाइन के हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि हम्म. आप जब हॉस्पिटल्स में सर्जरीज करते हो, राइट, कोई मेडिकल प्रोसीजर होता है, कई बार सर्जरी के पहले लोगों के पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, यस. राइट. बीपी बढ़ता है लोगों का, शुगर बढ़ता है, एंड हम उनको बीपी और शुगर की दवाई देते हैं. बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज दे आर इन अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन. वो डरे हुए होते हैं, हुए रहते हैं. right? At that time, if you have your staff which is trained in Bach flower remedies, आप ये हार्मलेस चीज उनको दे सकते हैं और बहुत नेचुरली आप उनको एक काम स्टेट में. तो इससे क्या होता है, दो चीजें होती है. पेशेंट का मनोबल बढ़ता है, जब वो सर्जरी में जाने वाला है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट में जाता है, और एक अंदर से उसकी विल पावर होती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा. सो द पेशेंट ऑल्सो रिसीव्स द ट्रीटमेंट मच बेटर, वो आपके साथ बेटर कोऑपरेट करता है. मैंने ये सजेशंस जिनके सी सेक्शंस होने वाले लेडीज, उनके लिए मैंने गायनेक से बात की है, जिनके
बर्थ इश्यूज होते हैं, राइट, आपको पता है कि इनकी डिलीवरी शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हम्म। मैंने काफी एज अ सिंगल पर्सन हैव ट्राई टू डू दिस, लेकिन काफी डॉक्टर्स शायद इस चीज को अपनाना नहीं चाहते हैं, इस लाइन जाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि अगर हमने ये किया तो शायद हमारे पास लोग आना बंद कर देंगे। अनकंडे वो इनसिक्योरिटीज उनकी है। इनसिक्योरिटी जो एक्चुअली पॉसिबली नहीं है, बिकॉज जब तक एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की हमेशा वेर एंड टेयर होगी, फॉर होगी। विच वी रिक्वायर फिजिकल मेडिकेशन। यस। लेकिन जब एक इंसान ठीक होता है, वो सबसे ज्यादा अपने आप को मेंटेन कैसे कर पाता है, अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो। तो ये लोगों तक पहुंचना और ये लोगों तक पहुंचाना हम सबका दायित्व है। यस। if we are people of the same country, if we are people of the same planet, we या need to help each other through this. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मुझे लगता है इस सब जगह ये चीजें हो रही है। वन आई ऑल्सो पुट डाउन द मेल इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वोंट नेम इट, to help the government into the recruitment to know about the behavior pattern of the employee to the handwriting. पर मुझे भी it was on a deaf ears. Yes. Moving ahead with one more very sensitive topic, I don't know whether should I touch or not. When we talk about the transgenders, because they have been totally getting rejected, totally feel rejected from the other people, और उनको एक बहुत बुरी तरह से देखा जाता है ट्रांसजेंडर को। लोग बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, एनजीओ तो है, लेकिन मुझे लगता है उनके मेंटल स्टेट पे कभी कोई काम करता होगा। हम जी। कई बार ट्रेन में भी देखते हैं, लोकल ट्रेन में या कहीं पर भी अगर कोई आ जाता है, हम ऐसे छिड़क जाते हैं जैसे कि कोई क्या ही हो गया है। आई हैव सीन द रिएक्शन ऑफ द फेस ऑफ दोस पर्सन। तो बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन उनके साथ भी कोई काम नहीं करना चाहता। नाउ अगेन, एज वी ऑल नो, देयर इज अ कम्युनिटी फॉर दिस डिफरेंट दिस पीपल, एलजीबीटी बताया जाता है। और उसमें भी एक आता है कि हाउ द पर्सन इज गेटिंग इंक्लिनेशन विद देयर ओरिएंटेशन। एक नेचुरल Yes. होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। खैर, Yes. इस पर तो मुझे लगता है बहुत एक और बड़ा आधा घंटा मुझे चाहिए होगा इस पर बात करने। लेकिन अगर मैं ट्रांसजेंडर की ओवरऑल बात की जाए, तो क्या उनकी स्टेट ऑफ माइंड पर आपने कभी काम किया है कि हाउ देयर थिंकिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन एज ए एनालिटिकल, एज ए इमोशनल ह्यूमन बीइंग, हाउ दे आर वर्किंग, उनकी बिहेवियर पैटर्न आपने कैसे कभी देखी, कभी जानने को मिली? देखिए नीरव जी, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, फॉर मी पर्सनली आई फील ट्रांसजेंडर्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम अस। दे आर ह्यूमन बीइंग्स हु आर एज केपेबल एज यू और मी, एंड आई थिंक दे आर अ ग्रेट contributor to society. In what way? I'll tell you. या These are, a few group of individuals who will understand the mentality and the psyche of both a man and a woman. और एग्जैक्टली। कई बार, राइट, जब एक इंसान आसानी से दोनों की विचारधारा समझ सकता है, he or she can be a great asset to society, right, to sensitize others, to help others. And हाँ। I feel very bad that today in a country like ours, जहाँ पे सनातन धर्म हम्म। सबको एक समझता है, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, you see हाँ। yourself in everything, right? I या don't know why, these brothers and sisters of ours, I will call them that because we are all children of the same God, या इनको एक अलग तरीके से देखा जाता है, पहली चीज। या दूसरी चीज, आप अगर देखेंगे कि इवन इन द रेगुलर ऑफिसेस हम्म। अवेयरनेस नहीं है इस काम के बारे में। नहीं। सो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं दैट दीज LGBTQ पीपल have access to these kind of services? हम्म। इनफैक्ट आई वुड फील कि अगर हम ये सर्विसेज सबके लिए बना पाए, राइट, जहाँ पे जैसे आपके फैमिली क्लिनिक्स होते हैं या हम्म। गवर्नमेंट रन क्लिनिक्स होते हैं, हम्म। अगर आज की डेट में हम गवर्नमेंट रन मेंटल क्लिनिक्स भी बना पाए, राइट, ऑफ साइकोलॉजिकल क्लिनिक्स, तो मेरे हिसाब से हमारी आधी से ज्यादा समस्या जो है, सुइसाइडल रेट्स हुआ, डिप्रेशन रेट्स हुआ, एंजाइटी रेट्स हुए, रेट्स ऑफ पीपल कमिटिंग क्राइम्स, ये हम्म। भी काफी हद तक कम हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रबल्ड मेंटल स्टेट, हम्म। राइट, अ डेस्परेट मेंटल स्टेट। कई बार लोग मदद चाहते हैं लेकिन उनको मिलती नहीं है। कई बार लोग जो बहुत काबिल होते हैं, हम्म। उनके साथ बहुत शोषण किया जाता है, हम्म। आर्थिक लेवल पे, सामाजिक तौर पे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? हाँ। लेकिन इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फैमिली डॉक्टर जो हम्म। एक सदियों से चला आ रहा है, आई थिंक अब टाइम आ गया है द गवर्नमेंट नीड्स टू हैव अ फैमिली साइकोलॉजिस्ट। एंड Yeah. फैमिली यानी नॉट जस्ट जिस फैमिली आप पैदा हुए हो, लेकिन फैमिली इज द एंटायर नेशन। Exactly, exactly. As you rightly said, that it will also help into the remaking the conditioning of the mental state, which lead to the sometimes the criminal offense. तो यस।
do you have got some opportunity where you have to work on the criminal mindset people? How they Yes, are? so I was approached by a foundation. Again, I'm not going to name them. They're a very big foundation who is doing a great job when it comes to criminal reformation. जहाँ Okay. पे jails की बात आती है, लेकिन again the problem over here is we require too many professionals Hmm. for catering to so many kind of people, right? Right. And a lot of companies they want to do good, बट जहां पे किसी को फेयर पेमेंट की बात आती है, राइट, कि आप ये काम कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, दे डोंट वांट टू पे प्रोफेशनल्स. ये एक So a प्रॉब्लम है. lot of people who can make a difference in हम्म. criminal mentality, psychopathology, because ये भी एक सोसाइटी को सेव करने का एक जरिया है जरिया है, जहाँ पे हम exactly. लोगों को रिफॉर्म करें और वी कीप गिविंग देम मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ताकि जब वो रिलीज हो जाए दे आर नो लॉन्गर अ थ्रेट टू देमसेल्व्स और टू द सोसाइटी इन जनरल. So Exactly. we require people like me to really come here and help. But when there is less of funding given, right? आप सोचिए, jails में psychologists spend so many hours, right? One area to another area. It is also mentally taxing for us. We हम्म. leave our mainstream jobs and we want to help one part of society. But it is also the corporate people to understand, or whoever is taking up this work, or the government to take up the work, that हम्म. at least आप ऐसे officials को सही सैलरी दे, एक सैलरी which does justice to their amount of mental taxing, mental hard work. Yes. And हम जो थेरेपी करते हैं, हम्म. I think हमारे लिए a lot of mental strength goes into it, right? Because you're dealing with people who've had very difficult lifetimes, very difficult pasts, Yeah. और सब कुछ बगल में रखकर to be calm, patient, loving with them, it requires a lot of mental strength. So at least, maybe not a physical compensation like money, but आप अगर make it simple for a pick up and drop for these psychologists, आप उनका खाना arrange कीजिए, means you are helping them also give their 100%. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. एटलीस्ट आप उसको अप्रिशिएट तो कीजिए, उस इंसान को जो उनको आपके लिए सहायता काम. दीजिए. अप्रिशिएट अगर आप करेंगी भी ना नीरव जी, तो अप्रिसिएशन से लोगों का पेट नहीं भरता, लोगों की भूख कम नहीं होती है, राइट? उत्साह उनको बढ़ता प्यार की है, कुछ, काम करने का उत्साह बढ़ता है. राइट. एटलीस्ट टेक केयर ऑफ देम ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, कि चले हम आपको पिकअप एंड ड्रॉप कर देंगे, सो यू डोंट हैव टू स्पेंड फॉर दैट. हम आपका खाना मैनेज करेंगे, बिकॉज कितनी सारी औरतें एंड अ लॉट ऑफ मेन, देयर डे स्टार्ट्स अ वेरी अर्ली. तो हम्म. सब कुछ मैनेज करके फिर दे गो टू द जेल्स टू डू सच काइंड ऑफ वर्क. और जेल्स में यू नेवर नो ना, टाइमिंग्स होता है. कई हम्म. बार अगर कोई और वहां पे प्रोसीजर चल रहा है, यू कांट डू दैट डे, तो उस दिन आपकी विजिट फेल हो जाती है, देन यू हैव टू गो द नेक्स्ट डे. या. So if the government takes the whole system in a more organized way, हम्म. 100% mental health professionals can work more intimately with हम्म. prison inmates, can give people a better understanding, and I'm sure going ahead, criminality में कुछ हद तक तो फर्क आएगा ही आएगा. That's for sure. या. Just last question. I think we have surpassed the 40 minutes. मगर Yeah. ठीक था, मुझे लग भी रहा था. There is one more sensitive topic that is about the suicidal tendency, and another one is the abusement, molestation. Of course, the government has imposed a policy of pause, but I have seen that even the pause has been taken in a very wrong way by few of the women. उसको भी एक अलग तरीके से लेगा. खैर, उस पर तो बात नहीं करूंगा पॉस्ट पर. लेकिन जहां में मेंटल अब्यूसमेंट की बात आती है, वहां बात क्लब रेमेडी किस हद तक काम करती है? मेंटल अब्यूसमेंट. When it comes to any kind of abuse, Neera, we have to understand that जो abuse कर रहा है, वो हम्म. भी abuse कर रहा है because somewhere he is not okay mentally or she is not okay mentally, right? और राइट. जो victim भी है. हम्म. So Backflower Remedies works for all kinds of emotional and psychological aspects. So maybe the mentality of the abuser could be from his or her traumatic background. कोई पेट से तो एक क्रिमिनल बन के नहीं आता, Yes. राइट? नोबडी इज बोर्न विथ दोज हॉरिबल ट्रेट्स, लेकिन बचपन में, चाइल्डहुड में, दे मे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, when you introduce backflower remedies at a corporate level, at every level of society, या. automatically people are willing to be healed. उनको healing के लिए ना कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. प्रॉब्लम आज क्या है is we do not have enough places जहां पे this is offered. We don't have enough subsidies जहां पे at a reasonable rate. Today, even when I work with professionals, I have to charge them. Why? Because जब मैं यूके से मेरे रेमेडीज मंगाती हूँ, मुझे बहुत हैवी कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ती है. हाँ, ऑब्वियसली. even even if it is medication, right? But if the government helps us on these aspects, जैसे कि ये चीज को वो एक सब्सिडी दे,
तो हम हमारे चार्जेस भी कम कर सकते हैं. हम कर सकते इट हैं। कैन बी मोर अफोर्डेबल एंड मोर एक्सेसिबल. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम और पैसा दोनों ही जा रहे हैं, टैक्स भी हम पे कर रहे हैं उसके अंदर में। और जब इतना बिल्कुल. हैवी इम्पोज हो रहा है चीजें, तो फिर एक थेरेपिस्ट भी सोचेगा कि मैं क्यों बाहर से मंगाऊं। ठीक है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, एकेडमिक्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ये दोनों के लिए आता है। व्हेन वी गो ऑन द वेरी एक्सट्रीम लास्ट लेवल, then there is one more thing, that is what we say, सुसाइडल टेंडेंसी कम और थॉट कम बने तक सुसाइडल टेंडेंसी। एक तो यहाँ तीन अलग अलग स्टेज है, क्योंकि मेरे पास ये केसेस है दो। दैट्स द रीजन आई कैन। एक होता है द लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, वन इज द फीलिंग ऑफ डिप्रेसिव, वन इज फीलिंग ऑफ गेटिंग सुसाइड। लोग आज तीनों टर्म को एक ही कर लेते हैं। अरे बाद में कॉल करना स्नेहा, मैं अभी बहुत डिप्रेस हूँ। डिप्रेस इन डिफरेंट स्टेज ऑफ माइंड, सुसाइडल अलग होती है। ठीक है। अब लोग सोचते हैं कि मैं मारूं अपने आप को, हार्ट कर, तो उसको भी लोग सुसाइड ही बोलते हैं। सोचना अलग है और करना अलग है। तो एट दिस ऑल थ्री डिफरेंट मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में, वहां पर भी बैच फ्लावर्स में आपने कभी रिसर्च या कोई ऐसी केस? 100%, 100%. So, because of my work, Nirav ji, I have been very fortunate to work with even people from out of India. So, ओके। I have had some people in the UAE, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो generally UAE में they're very strict about their family values, family cultures, जो बहुत बढ़िया बात है. Okay, the children can rely on their parents, but आजकल social media exposure इतना ज्यादा हो गया है हाँ। that a lot of children want to go to extreme levels. तो मेरा एक यूएई का केस था जहां पर हम्म। a girl was into depression and I knew it and I was working with her. लेकिन suddenly that one call turned into a suicidal call where ओहो। she had given a call to me at 3 a.m. saying that मुझे अभी जिंदगी में कोई रुचि नहीं है, मेरे माँ बाप मान नहीं रहे हैं, all of that. Now we have to understand 18-19 की एज में जब ऐसे कॉल्स आते हैं 100% there is a lot going on for the girl also. प्यूबर्टी स्टेज है, फिजिकल चेंजेस है बॉडी में, साइकोलॉजिकल चेंजेस है बॉडी में, प्लस सोशल मीडिया इतना अनरियल है, राइट? लोगों की खुद से बहुत अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है. हाँ। चिल्ड्रन आर नॉट हैप्पी विद देयर ओन बॉडीज, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर ओन कलर. उन हम्म। पे वो प्रेशर है कि मैं और सुंदर कैसे बनूं, मैं और सुंदर कैसे दिखूं. सो दीज एस्पेक्ट्स वर देयर. सो ऑफ कोर्स आफ्टर दिस कॉल मैंने उसे 3 घंटे ऑन कॉल एंगेज करके रखा था बिकॉज शी हैड कॉल्ड मी अप एट 3 a.m. इन द नाइट ओहो। एंड आई हैड टू वेट कि सुबह हो जाए. बिकॉज अगर मैं फोन रख देती एंड मानिए अगर कुछ हो जाता, हाँ। I would not be able to forgive myself. So for 3 hours, I had engaged her. Then eventually, I had sent a message to one of her school people, because at that time I was on a small commissioning with a school. I was doing remote work. ओके। Then the counselor contacted the parents over there. So काफी वाया चीज हुई. ओहो। But कहने का ये है is after that I suggested them to take back flower remedies. अब UAE में ये easily मिलते नहीं because they have got alcohol content. So ओके। they had relatives in India. तो उन्होंने यहाँ से मंगाया. They started taking. In the first 3 to 4 weeks, ओके। लड़की का जो डिप्रेशन लेवल है वो एटलीस्ट 30 to 40% कम हो गया. दैट्स ग्रेट। Right? And I have actually seen that girl from wanting to end it all for her to today she's successfully pursuing a fashion designing course. आज जो इंडिया में है एक जान ना सिर्फ बची है लेकिन टुडे डूइंग सो वेल. और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे एहसास होता है कि मैं पल भर के लिए हाँ। कितना बड़ा कदम उठाने जा रही थी. व्हाट वाज आई डूइंग? या। सो कहने का क्या है इज लाइक यू सेड डिप्रेशन is a very different aspect. We need to pay attention to it, right? Even when it comes to suicidal, we have to understand कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता है. लेकिन कई बार ना जब वो चीजें ट्राई करती है जैसे कटिंग द हैंड्स या ऐसा कुछ, इट इज अ कॉल फॉर अटेंशन कि प्लीज आप मेरे पास जरा देखिए, मेरा प्रॉब्लम इतना ज्यादा है, आप मुझे उसी ना कमिटमेंट और उसी सीरियसनेस के साथ ले लीजिए. कई बार पेरेंट्स बच्चों को बोलते रहे जाने दे, तुम्हारे ऊपर सिर फोड़ना गलत है, राइट? तुम सुनते ही नहीं हो. मतलब बच्चों की एक फीलिंग आ जाती है दैट दे आर नो लॉन्गर वांटेड और दे आर नो लॉन्गर नीडेड. सो मेरी तो यही गुजारिश है पेरेंट्स से, कंपनी से, दैट आपके पास जो भी लोग काम कर रहे हैं या आपके फैमिलीज में जो भी है, प्लीज उन पे ध्यान रखिए. एक हैप्पी एटमॉस्फेयर होना चाहिए. होना पाना तो जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन at that time we have to support each other so that nobody begins to feel कि उनका अभी कोई काम नहीं, उनका कोई नहीं. बिकॉज जब आपका एक वैल्यू ऑफ लाइफ या पर्पस ऑफ लाइफ चला जाता है ना, दैट इज व्हेन द रियल डिप्रेशन स्टार्ट्स. एक्सेप्टली, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है।
इस बात पर आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट और आई डोंट नो कब तक ये इस पर मेंटल प्रोफेशनल के ऊपर अटेंशन जाएगा कि दीज आर द रियल एसेट फॉर द नेशंस। होप दैट बहुत जल्दी इस पर भी कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेट हो, जैसे पॉज पे किया है। मुझे लगता है स्नेहा जी, आज हमने काफी विस्तार से इस सेंसिटिव टॉपिक पर, अलग अलग टॉपिक पर बैड प्लॉट से कनेक्ट करके हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। आई रियली विश कि हर इंसान, एटलीस्ट मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, वो जरूर देखे कि ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये कितनी बढ़िया रेमेडी है, बैड फ्लावर रेमेडी। मुझे भी इच्छा हो रही है, पता नहीं कब मैं सीख पाऊंगा। मैं भी शायद आपसे ही कनेक्ट इसीलिए कुदरत ने करवाया है, वाई बाय द फ्रेंड्स, जिस तरह से कनेक्ट हुआ। तो आई एम रियली फीलिंग ब्लेस, और आपका ये पॉडकास्ट इतना इंफॉर्मेटिव रहा है जितना मैंने सोचा भी नहीं था। जो क्वेश्चन से काफी डिटेल में आज चीजें हमें मिली है यहाँ पे, एंड आई विश। यहाँ पे थोड़ा सा, जहाँ पे आप मुझे इतना प्रेज दे रहे हो, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू, आपने ऐसे सवाल पूछे जो बहुत जरूरी है। और आज की डेट में जनरली लोग एक पॉडकास्ट में ऐसे सवाल पूछते नहीं है, राइट? बिकॉज पॉडकास्ट आजकल जो लोग देखते हैं, इट इज ओनली टू प्लीज एवरीबडी। लेकिन या हमने कुछ ऐसे मुद्दों को टच किया है जिनके बारे में लोगों का जानना जरूरी है। क्या जरूरी पता शायद इस इंफॉर्मेशन से किसी की लाइफ संवर जाए और बच जाए। बच You know, जाए। and for me, the way I look at it, every life saved is one family saved. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई डू अग्री, Yeah. डू अग्री, या। तो Yes. thank you very much, Neha ji, for taking your valuable time and Thank information you so sharing with much. me. And once again, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। Thank you, और Neerav ji. थैंक यू, थैंक यू। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ। एंड आई विल ऑल्सो लुकिंग कमिंग बैक टू स्नेहा जी टू कम डाउन टू वर्क एंड ऑल्सो टू हैव वन मोर इंफॉर्मेटिव सेशन ऑन द मेंटल हेल्थ। थैंक यू वेरी मच, नेहा जी। Thank you, Neerav ji. Thank you so much. बाय बाय।